हेलो एवरीवन। हमने हमारी पिछली वीडियोस में जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। उसके एप्लीकेशंस, उसके जो भी सारा पोर्शन था वो अपन ने कवर अप कर लिया था। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट हाफ पार्ट आता है दैट इज़ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो अपन इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आईआर रीजन होता कौन सा है। आईआर रीजन क्या होता है कि रीजन बिटवीन विजिबल एंड माइक्रोवेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड आईआर रीजन। यानी विजिबल और माइक्रोवेव के बीच का जो रीजन होता है उसको अपन आईआर रीजन कहते हैं। और इस रीजन की क्या होती है, लैम्डा जो होता है वो हाई होता है यूवी और विजिबल से। अब लैम्डा हाई है तो एनर्जी क्या होगी, ऑटोमेटिकली लेस होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में इन्वर्स का रिलेशन होता है। अब अपने पास क्वेश्चन अराइज होता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई भी एटम या मॉलिक्यूल शो क्यों करता है। दिस इज़ बिकॉज द ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस वाइब्रेशनल लेवल, यानी कोई भी एटम होता है उसके जो अलग अलग जो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, तो उन वाइब्रेशनल बीच में जो ट्रांजिशन करता है उनकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल या एटम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है। अब नेक्स्ट अपने पास आता है कि आईआर रीजन होता कौन सा है। तो 0.8 से 200 म्यू का जो रीजन होता है उसको अपन आईआर रीजन कहते हैं। जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है उसको अपन नियर आईआर कहते हैं, फिर आईआर आता है, फिर आता है फार आईआर यानी आईआर से दूर। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 0.8 से 2.5 म्यू तक का वो आ गया नियर आईआर, 2.5 से 15 म्यू का आ गया आईआर रीजन, और फिर उसके बाद 15 से 200 म्यू का आ गया फार आईआर रीजन। तो ये अपन आईआर रीजन क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों शो करता है, कोई मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आता है, जहाँ से इस यूनिट का क्वेश्चन बनने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है, वो होता है कि मॉलिक्यूल वाइब्रेशन। अब मॉलिक्यूल वाइब्रेशन क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो अपन को पता है कि रिजिड नहीं रहता, वो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, ट्रांसलेट करता रहता है, तो मॉलिक्यूल रिजिड नहीं रहता। और अपन को पता है कि वाइब्रेशनल लेवल के अंदर ट्रांजिशन की वजह से क्या हो रहा है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो हो रही है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल डू नॉट रिमेन रिजिड, कंटिन्यूसली वाइब्रेट, यानी वो अपनी पोजीशन पे कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता रहता है, जिसकी वजह से उन वाइब्रेशनल लेवल के अंदर जो ट्रांजिशन होता है उसकी वजह से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो होती है। अब जब ये वाइब्रेशन हुए, तो इससे क्या होता है कि कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो होती है वो चेंज होती है, और यही रीज़न है कि अलग अलग टाइप ऑफ वाइब्रेशन अपन को देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है, व्हेन रेडिएशन आर एब्जॉर्ब देन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑकर। अब क्या होगा कि जब कोई भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है उसके ऊपर अपन ने रेडिएशन डाली, तो वो क्या करेगा, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और जो डिफरेंट उसके वाइब्रेशनल लेवल है उनके अंदर ट्रांजिशन करेगा, जिसकी वजह से अपन को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो कंपाउंड शो करेगा। अब अपने पास मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। उससे पहले एक आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का टॉपिक, जिसको डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 3n-6 होती है। n यहाँ पे नंबर ऑफ एटम है, जैसे CO2 लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 3, तो 3n-6 ये इसकी जो वाइब्रेशनल लेवल होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, ठीक है। और लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या है, 3n-5। फिर अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज़ वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन कितनी तरह के होते हैं। तो वाइब्रेशन जो अपन मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेचिंग, एक होता है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम गेट्स चेंज, एंगल रिमेन कांस्टेंट, यानी जो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो चेंज होती है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और बेंडिंग में क्या होता है कि उसमें बॉन्ड एंगल चेंज होता है लेकिन बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट रहती है। फिर अपने पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं वो कितनी तरीके के होते हैं। तो स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें क्या होगा कि या तो बॉन्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब अपन स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि दोनों साइड से अपन स्प्रिंग को जब एक्सपेंड करेंगे तो वो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो करेगा। और असिमेट्रिकल क्या होगा कि दोनों एक तरफ से नहीं हो रहा। जैसे अपन स्प्रिंग का एग्जांपल ले रहे हैं तो एक को अगर एक साइड से अपन स्प्रिंग को एक्सपेंड कर रहे हैं तो दूसरी साइड से अपन को स्प्रिंग को कंप्रेस करना होगा, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड लेंथ साइमल्टेनियसली चेंज नहीं होती है, एक साइड से वो इंक्रीज होती है, दूसरी साइड से वो डिक्रीज होती है। अब जो बेंडिंग वाइब्रेशन है जिसके अंदर बॉन्ड एंगल चेंज होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इन द प्लेन, एक होता है आउट ऑफ द प्लेन। तो इन द प्लेन में क्या होगा, जो भी वाइब्रेशन होंगे वो
ट्रांजिशन जो होंगे वो इन द प्लेन यानी ए के प्लेन में होंगे। इसके दो एग्जाम्पल, एक होता है सीजरिंग, एक होता है रॉकिंग। तो सीजरिंग में क्या होता है कि वो प्लेन के अंदर मूव करते हैं जस्ट लाइक सीजर, यानी दोनों एक दूसरे के पास आते हैं या फिर दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। जबकि रॉकिंग में क्या होता है, रॉकिंग में दोनों एक दूसरे से या तो दूर जा रहे हैं तो दोनों दूर ही जाएंगे, पास जा रहे हैं तो दोनों पास ही जाएंगे। फिर जब अपन आउट ऑफ द प्लेन की बात करते हैं तो इसमें दो होता है, वैगिंग और ट्विस्टिंग। तो वैगिंग में क्या होता है, ये प्लस के जो निशान है ये दोनों शो कर रहे हैं कि वो प्लेन से बाहर जा रहे हैं या प्लेन के पास आ रहे हैं, अपन कोई भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वैगिंग में क्या होगा कि वो दोनों जो भी ट्रांजिशन होंगे वो दोनों एक ही साइड से होंगे, यानी एक ही तरह से होंगे। अगर कोई चीज़ आउट ऑफ द प्लेन जा रही है तो वो दोनों साइड से आउट ऑफ द प्लेन जाएगी, और कोई चीज़ इन द प्लेन आ रही है तो वो दोनों साइड से इन द प्लेन आएगी। और ट्विस्टिंग में क्या होगा कि कोई चीज़ एक साइड से तो प्लेन के अंदर जा रही है, दूसरी साइड से प्लेन के बाहर जा रही है, तो यानी दोनों अपोजिट होंगे इसके। तो ये अपन ने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो अपन ने कवर अप कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के आगे की चीज़ें देखते हैं। थैंक यू।